मुनस्यारी के मंडल अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद के द्वारा सीएम उत्तराखंड से देहरादून में की गई मुलाकात। प्रदेश के मुख्य सेवक मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, मुनस्यारी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद एवं बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विजय नाणा ने देहरादून में मुलाकात कर विकासखंड में जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। विकासखंड मुनस्यारी में राजकीय इंटर कॉलेज जोलडूंगा, मतकोट, मवानी दवानी, बालिका विद्यालय नमजला, अटल उत्कृष्ट विद्यालय मुनस्यारी में शिक्षक नियुक्ति की मांग की है। डीडीहाट के जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी विक्रम सिंह दानू ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि तहसील मुनस्यारी ग्राम सभा उच्चती में कल रात भूस्खलन होने से हीरा सिंह सिवाल का आवासीय मकान खतरे में जद आ गया है, खतरे की जद में आ गया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ मुनस्यारी से मांग करते हुए तत्काल राजस्व टीम भेजकर प्रभावित परिवार को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए जाए की मांग की है, ताकि प्रभावित परिवार को खतरा न हो सके। उन्होंने कहा है कि उच्चती में रहने वाले हीरा सिंह सिवाल के मकान में भारी मलबा भर गया है और मकान रहने लायक नहीं रह गया है। उनको तत्काल शिफ्ट किया जाए, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती है। अत्यधिक बारिश से ठुलीगाड़ बुंगबुंग गांव के ठुलीगाड़ नामक स्थान पर पुल के चूल हिल गई हैं और पुल टेढ़ा हो गया है। आवागमन की स्थिति नहीं हो रही है। बता दें कि यह पुल 4 माह पूर्व ही रिपेयर किया गया था और आवागमन के लिए सुरक्षित बताया गया था, परंतु अचानक आई बरसात ने इस पुल के खंभों को लील लिया है, जिन्हें बीम कहते हैं। 4 बीम निकल चुके हैं और पुल पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। प्रशासन को सूचना प्राप्त हो चुकी है। प्रशासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी धारचूला को सूचित कर दिया गया है, तत्काल पुल का निर्माण करें। कल रात्रि 10 बजे भारी बरसात से आवासीय स्थल निगाल पंप के समीप निगाल पानी में भारी मलबा आने से आवागमन बाधित हो गया। पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना देने के उपरांत उक्त स्थल पर पुलिस लगा दी गई थी और लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया था। देखिए किस तरह से रिहायशी एरिया को बड़ा खतरा कल रात्रि हो चुका था, परंतु भाग्यवश मकान बच गए हैं और स्थिति गंभीर होने से बच गई। परंतु कल रात्रि 10 बजे के बाद आज सुबह 11 बजे तक रोड नहीं खुलने से चारों तरफ गाड़ियों की झुंड लग गई और बड़े बड़े जो दूर दूर जाने वाले लोग थे वो बुरी तरह से फंसे रहे। प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद हिलवेज कंपनी के द्वारा 11 बजे सड़क को सुचारू कर दिया गया है। सड़क सुचारू होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। कई एम्बुलेंस और दूर जाने वाले लोग इस जाम में फंस गए थे। बता दें कि इस तरह के मलबे लगातार जगह जगह आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आपदा का दंश झेले धारचूला को बड़ा खतरा प्रतीत हो रहा है। जरा सी बारिश में कहीं न कहीं मोहल्ला, घर या मकान सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। प्रशासन ने अपील की है, अनावश्यक कार्य से बाहर ना निकलें, ज्यादा बारिश में आवागमन ना करें। अगर कोई विशेष कार्य हो तो तभी आवागमन करें, अन्यथा अपने घरों में सुरक्षित रहें। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 36वीं वाहिनी बल लोहाघाट चंपावत द्वारा जीवंत गांव वाइब्रेंट विलेज दुख्तू में सिविक एक्शन प्लान CAP के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें जीवंत गांव दुख्तू के महिला 18 एवं पुरुष 22 कुल 40 ग्रामीणों का उपचार और निःशुल्क दवाइयां वितरण की। 36वीं वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल लोहाघाट से डॉक्टर AC/MO सुरभि यादव और DC/GD नारायण सिंह गरकार और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम पंचायत जोसा के तोक चुवार पानी के आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया। इस कारण वो टेंटों में रहने को मजबूर है। जहां 2023-24 में भूस्खलन होने के कारण 6 परिवारों को आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। मुआवजा मिलने के बाद प्रभावित परिवारों ने अपने अपने आवासीय मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसमें आपदा प्रभावित सुनीता देवी, नरेंद्र कुमार, दीपा देवी, महेंद्र कुमार, गौरव बजेला के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं रेखा देवी, लक्ष्मण राम के परिवारों को दूसरी किस्त का भुगतान नहीं होने से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। धारचूला के घटदार वार्ड को बड़ा खतरा। घटदार में जैसे ही बारिश हो रही है, लगातार ऊपर से मलबा नीचे गिर रहा है। आवासीय मकान पूर्व में छोड़े गए हैं, वे अभी भी लटके पड़े हैं। उनके समीप भी आवासीय मकान है जहां लोग रह रहे हैं। पूर्व में एक BSNL का टावर भी यहां से स्थापित किया गया था, अन्यत्र स्थापित किया गया था, परंतु अभी तक प्रशासन ने कहे या किसी और विभाग ने जिसकी इसकी DPR बनानी थी, कोई भी DPR नहीं बनाई गई है। वहीं कुछ लोगों ने तिरपाल डाल के उन मकानों को, उन जमीनों को बचाने का प्रयास तो किया है, परंतु लगातार ऊपर से
स्लाइडिंग होने से मलबा धरातल में आ रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यधिक बारिश होने के बाद कहीं न कहीं घाटदार का ये जोन पूर्ण रूप से खतरे में आ सकता है। आप देखिए किस तरह से तिरपाल डाल के लोग जमीनें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रशासन या अन्य लोगों के द्वारा अभी तक यहाँ पर ना वायर करेट ना अन्य कोई कार्य किए गए हैं और न ही इसकी डीपीआर का कोई अभी तक पता है कि क्या इसकी डीपीआर भी बनाई गई है। बड़ा अलर्ट आता है बारिश का, जो कि रेड अलर्ट के रूप में होता है। तो ये जो मकान लटके हुए पूर्व में छोड़े गए हैं, परंतु ये मकानों के साथ अगले जो मकान हैं जिनमें वाशिंदे रहते हैं, घाटदार के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं वे प्रभावित होना जरूरी है और वो प्रभावित होंगे ये लग रहा है, क्योंकि घाटदार कहीं ना कहीं खतरे में आ चुका है। घाटदार का ये वो क्षेत्र है जो कि पूर्व में काफी चर्चित रहा है। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं घाटदार में खतरे की आशंका को मद्देनजर देखते हुए आपदा की दृष्टि से खाली कराया गया था, परंतु पूर्व में खाली कराने के बाद अभी तक इसकी कुछ भी दशा दिशा सुधारी गई है। देखिए किस तरह से घाटदार की यह स्थिति है, आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। घाटदार पूरी तरह से नष्ट होने की कगार में है। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है, जो ये मकान लटके हुए हैं मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर रोड़ा जो अभी लगातार ऊपर से गिर रहा है, हल्की फुल्की बारिश में भी यह हाल है। 132 mm बारिश कल भी हुई है, हल्की फुल्की बारिश नहीं कह सकते हैं। बारिश लगातार घातक रूप लेना शुरू कर रही है और अगर बारिश ने घातक रूप लिया तो शायद ये भवन जहाँ तिरपाल डाली गई है ये बच नहीं पाएंगे। ये अपने साथ साथ पूरे घाटदार पशु अस्पताल का एरिया, आरा मशीन का एरिया लेके शायद जमींदोज हो जाएंगे। प्रशासन को, स्थानीय नागरिकों को, नेताओं को और कहीं न कहीं जो विभाग इसकी डीपीआर बनाता है उसको सोचना चाहिए कि घाटदार को किस तरह से बचाना है। इस आपदा में अगर घाटदार को नहीं बचाया गया तो आने वाली आपदा में कहीं न कहीं घाटदार का नामो निशान मिट जाएगा। Please do like, share and subscribe DCL News.